दोस्तों, इस तस्वीर में आपको एक खुशहाल परिवार नजर आ रहा है। ये आसिफ अली है और ये इनकी 26 साल की पत्नी रुबीना है और ये इनका 7 साल का बेटा सनद है। देखने में तो ये तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा झोल है। दरअसल 26 साल की रुबीना अपने पति आसिफ के साथ नहीं बल्कि उसके दोस्त के साथ रात बिताती थी। यहीं से इस परिवार की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, रुबीना के पति आसिफ अली का एक दोस्त संदीप साहू अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। वो दिखने में काफी हैंडसम था। रुबीना आसिफ मिजाज किस्म की महिला थी। अपने पति से उसका मन नहीं भरता था, इसीलिए उसने संदीप साहू पर डोरे डालना शुरू कर दिया। खूबसूरत रुबीना की तरफ से करने का ऑफर मिला तो संदीप साहू खुद को रोक नहीं पाया, जिसके बाद इन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। रुबीना संदीप को इतना खुश कर देती थी कि वो दिन रात रुबीना के बारे में सोचने लगा। उसे रुबीना से प्यार हो गया, लेकिन रुबीना संदीप से प्यार नहीं करती थी। वो तो संदीप से सिर्फ अपने जिस्म की भूख शांत करवाती थी। 2 सालों तक ये सब चलता रहा। संदीप पूरी तरह से रुबीना के इश्क में डूब चुका था, लेकिन अब रुबीना का मन संदीप से भी बढ़ गया। उसने अब संदीप को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक संदीप को रुबीना की लत लग चुकी थी। एक दिन परेशान होकर संदीप ने रुबीना से पूछा, आखिर मेरी तरफ से क्या कमी रह गई जो तुम मुझे अब इग्नोर कर रही हो और करने भी नहीं दे रही हो? तो रुबीना ने बहाना बनाते हुए कहा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे संबंध नहीं रख सकती। संदीप बोला, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें मुझे पहले की ही तरह प्यार करना होगा। रुबीना बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सुनकर संदीप को गुस्सा आ गया। उसने रुबीना का सिर पकड़ा और दीवार पर पटक दिया, जिससे रुबीना का सिर फूट गया। इसके बाद गुस्से में संदीप वहाँ से चला गया। जब रुबीना का पति आसिफ घर आया तो उसने अपनी पत्नी से चोट लगने का कारण पूछा, तो रुबीना ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त संदीप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे मार दिया। आसिफ अली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से उसको धोखा दे रहे हैं। वो पुलिस स्टेशन गया और उसने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस वालों ने इसकी कोई मदद नहीं की। अब दोस्ती के बीच दरार आ चुकी थी। आसिफ अपनी पत्नी को सही और दोस्त को गलत समझने लगा। उधर संदीप साहू रुबीना से दूरी सह नहीं पा रहा था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जो उसने रुबीना के साथ उसके बिस्तर में बिताए थे। उसने रुबीना के साथ फिर से संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। संदीप से परेशान होकर रुबीना ने वो इलाका ही छोड़ दिया। वो दूसरे जगह रहने लगी। एक दिन रुबीना का पति अपने काम पर गया था। इसी दौरान संदीप उसके घर आ गया। संदीप ने रुबीना को मनाने की खूब कोशिश की। उसने कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज मत करो। रुबीना नहीं मानी तो दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। संदीप ने रुबीना को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान रुबीना का 7 साल का बेटा सनद वहीं मौजूद था। वह मम्मी को पीटते देखकर डर गया और अलमारी में जाकर छुप गया। रुबीना की पिटाई करने के बाद संदीप ने चाकू निकाला और लगातार उस पर वार करने लगा। उसने रुबीना के शरीर पे लगभग 16 बार चाकू मारा, जिसके बाद उसे पहली मंजिल से नीचे फेंककर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने रुबीना को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद रुबीना के पति ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 महीने पहले जब संदीप ने रुबीना का सिर फोड़ा था, अगर उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज ये घटना नहीं होती। दोस्तों, अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा होता है। अब आप आसिफ अली की इस तस्वीर को देख लीजिए। आखिर क्या कमी है इस इंसान में? अच्छा खासा हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त शरीर वाला बंदा है। क्या ये किसी औरत की जिस्म की भूख को मिटाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जिस औरत को अलग अलग मर्दों के साथ करने का शौक होता है, उस औरत को दुनिया का कोई भी मर्द संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अलग अलग फ्लेवर चाहिए होता है। दोस्तों, फिलहाल ये कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? नीचे कमेंट करके उसका नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।